मॉर्निंग बडीज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके सिलेबस अलजेब्रा का 4th चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग किसके लिए यूज़ होता है? वैसे तो वो गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर पीएम प्राइम मिनिस्टर वो अगर पूरे इंडिया का करता रहता है तो फिर हम सिटीजन्स को वो क्या समझते होंगे? फैमिली मेम्बर्स। और फैमिली मेम्बर्स का ये राइट होता है और ये ड्यूटी होती है कि अपने फैमिली के लिए भी कुछ करे। सो हमारे पापा जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कैसे करते हैं? वो जब सैलरी मिलती है तब बराबर कौन से पैसे कहाँ पे लगाने हैं, कौन से पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, वो सब प्लान करते हैं। फिर हम भी थोड़ा थोड़ा उसमें से बचाने की कोशिश करते हैं। अभी नहीं, आप अभी छोटे हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो अपने आप सीख जाओगे कि पापा के पैसे भी कैसे बचाना है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन हम उसमें कैसे योगदान करते हैं? हम सबको पता है कि हम टैक्स पे करते हैं, जिस टैक्स से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है। सो अभी टैक्स 1 जुलाई 2017 से पहले बहुत सारे टैक्स थे, जैसे वैट था, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स थे। लेकिन फ्रॉम 1 जुलाई 2017 आवर गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस जीएसटी। इससे आप वेल नोन होंगे ही। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे बहुत लोग गवर्नमेंट सर्विस टैक्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब माल, वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, गुड्स कैरियर, मतलब वो अच्छा माल कैरी नहीं करते, वो माल कैरी करते हैं। सो गुड्स मतलब माल। सर्विस मतलब कोई सर्विस है खाली प्रोवाइड, जो दिखती नहीं है लेकिन वो सर्विस है। मॉनेटरी टर्म्स में उसे सर्विस बोलते हैं। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया? 1 जुलाई 2017। लेकिन ये जीएसटी है क्या? अभी जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल है? ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में बहुत सारे ये है स्टेट्स। सो जीएसटी के पहले क्या होता था? अगर ये पेन महाराष्ट्र में अगर 30 रुपीज़ के है, तो फिर दूसरे स्टेट में इसका प्राइस 35 हो सकता है, 40 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब से जीएसटी आया तब इसी पेन की वैल्यू हमारे सारे इंडिया में सारे स्टेट्स में एक ही प्राइस है इसकी, मतलब 30 रुपीज़ है। सो जीएसटी ये है, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। इसकी 3 प्रॉपर्टीज है, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। सो दिस इज अबाउट जीएसटी। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1 जुलाई 2017। हमारी सेकेंड टर्म है टैक्स इनवॉइस। अभी टैक्स इनवॉइस क्या होता है? टैक्स इनवॉइस मतलब बिल, जो बिल देता है ना दुकानदार, अभी सादा बिल नहीं देता वो। अगर आप एलिमेंट्स मॉल में जाओगे, वहाँ पे कुछ भी लोगे ना तो टैक्स इनवॉइस देंगे वो। आप देखना उस पर, जो आपके चैप्टर के 2nd पेज पे दिया है, वो सब आपको वहीं पे मिलेगा। HSN कोड, उसका सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर, सब कुछ। उसके बाद है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर स्पेसिफिकली सप्लायर या फिर बिजनेसमैन के लिए होता है। जीएसटी मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसकी प्रॉपर्टीज है, जो पहले 2 नंबर है वो स्टेट कोड रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का 27 है, MS-27 बोलते हैं ना, वैसे महाराष्ट्र का 27 है, इसलिए 27 ये 2 कॉमन। बाद में ये जो 10 लेटर्स है, ये 10 लेटर्स जो हमारे पैन नंबर में होते हैं वो होते हैं बिजनेसमैन के पैन नंबर। 1 मतलब एक रजिस्ट्रेशन, एक बिजनेसमैन। Z वो बाय डिफॉल्ट उसमें रहता है। 3 मतलब उसकी वैलिडिटी, जीएसटी नंबर की वैलिडिटी। सो ये जीएसटी नंबर बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है रेट्स ऑफ जीएसटी। अभी जीएसटी के रेट्स 0.0%, 5%, 12%, 18% एंड 25%, ऐसे स्लैब्स में डिवाइडेड है। कुछ 0, कुछ 5, 12, 18, 25। मतलब कुछ आइटम्स पे 0% लग सकती है जीएसटी, तो कुछ आइटम पे 25% भी लग सकती है। 0% मतलब किस पे लगती है? जो बहुत ही इसेंशियल होता है, जैसे सॉल्ट, जो कुछ भी हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल है उस पर 0% लगती है। और वही 25% किस लिए लगती है? लग्जरियस आइटम, जैसे कि एसी वगैरह, ये सब कुछ आपके सेकेंड की 3rd पेज पे आपको सब इसकी लिस्ट दी हुई है।
So this what about the GST and financial planning. So और एक बात, जो हम GST पे करते हैं वो आपको पता है दो हिस्सों में डिवाइड होती है, मतलब जाती है. अगर GST एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और एक स्टेट गवर्नमेंट को जाती है. मतलब एक हमारे CM उद्धव ठाकरे जी के इसमें जाती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी के पास. तो स्टेट गवर्नमेंट एंड central government. So GST divided in SGST state government and CGST central government. So GST अगर 18% रहा तो CGST कितना होगा 9%, SGST भी 9%, 25% हुआ तो 12.5 CGST, 12.5 SGST. So this what about the introduction and about GST. So practice at 4.1 के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.